साथियों, रेलवे से इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। की पॉइंट्स हम देखेंगे फोक डांस पर, और यह वेरी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं और जिसका होने वाला पेपर है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेशन है हमारा भाव, राग और ताल। नृत्य के साथ संगीत की 3 महान अनिवार्यताएं। भावना मनोदश व्यक्त करता है, राग माधुर्य और नृत्य ने हर रूप के लिए आवश्यक ताल, लय या समय है। नृत्य के सभी रूपों के लिए ताल भी आवश्यक है। तो मेन हमारा भाव था यह तीनों चीज़ आपको नृत्य के साथ संगीत की 3 महान अनिवार्यताएं होती हैं, भाव, राग और ताल। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। भारतनाट्यम आप लोगों का तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, कथकली केरल में, सत्रिया नृत्य असम में, मणिपुर में और मोहिनी अट्टम केरल में। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को जितने भी बच्चे एमटीएस हवलदार का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह रामबाण साबित होगा। और साथ में जिनका फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो बच्चा रेलवे का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो और साथ में एसएससी जीडी का भी तैयारी करता हो, तो वह यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए की पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। कीसा बाड़ी लोक नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। इस प्रकार का नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान लोग कोसली में गाते हैं, साथ ही हर छंद में हैदो चिल्लाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नृत्य राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है। आगे देख लेते हैं, फटाफट हम करते हैं इसको। देखिए महत्वपूर्ण लोक नृत्य अगर मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान में, तो घूमर, कलबेलिया, तेरा ताली, गेर, चरी। तेलंगाना गुसड़ी नृत्य, आदिवासी धिमसा नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, सिक्किम छूट पाट, कगायड़ डांस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा ओट्टम थुल्लल। केवल केरल में किया जाने वाला एक रूप है। ओट्टम थुल्लल का अर्थ है गरीब आदमी की कथकली है। कुंचन नाम्बियार ने इस नृत्य रूप को चकयार कुत्थू के विकल्प के रूप में बनाया था। समाज की प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचना और पूर्वाग्रहों के खिलाफ विरोध के लिए कुंचन नाम्बियार ने इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। यह केवल मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक कला है। केरल के कुछ अन्य नृत्य रूप हैं थेयम, थिरुवैथिराकल्ली, चकयार कुत्थू, कुडियाट्टम, कथकली शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा और कहीं पर नोट बनता है तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को डांस के ऊपर देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा है कि आप कहीं भी वीडियो सेशन में घूम आइए, पूरे यूट्यूब को देख लीजिए और यहाँ का जो कंटेंट है मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस इतना ही कर लेते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कड़सा नृत्य। कड़सा नृत्य की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक नृत्य शैली है जिसे कलश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों पर या सिर पर एक कलश ले जाती हैं। यह नृत्य शैली जीवन की उम्मीदों के साथ कदम से कदम मिलाती हैं, जो इस परिष्कृत भावना को खूबसूरती से व्यक्त करती है। पाइका झुमरे, मर्दाना झुमेर, जनानी झुमरे डोमका संस्था झारखंड के लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य अगर मैं बात कर लेता हूँ, कथक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आप लोगों का आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुर भरतनाट्यम तमिलनाडु, शास्त्रीय असम और मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। आगे देखते हैं हालिसाका नृत्य।
आलिशाका नृत्य की मैं बात कर लेता हूँ। इसकी उत्पत्ति हरिवास पुराण से हुई है। यह समूह नृत्य एक रूप है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखते हैं। लोक नृत्य गोवा का, सामान्य नृत्य जागर, रणमले, तरंगम, कोली, गोंप, टोन्या, मेल। गुजरात गरबा, डांडिया, रास, तिप्पड़ी, जूरी, भवाई। महाराष्ट्र में अगर बात कर लेते हैं तो गफा, लावड़ी, नकटा, दहीकाला, दशावतार या बोहड़ा, कोली, लेजिम। वेरी इंपॉर्टेंट है यह जो आपको नृत्य मैं बता रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। सिंपल अब नृत्य नहीं पूछा जा रहा है बच्चों, और जो भी है बहुत ही रेयर टिपिकल नृत्य पूछे जा रहे हैं। इसलिए मुझे यह बनाने का उद्देश्य बना कि नहीं, आप लोगों को कुछ एक अलग से दिया जाए। ठीक है, तो अलग से देने का तात्पर्य है कि यह जो चीज़ें मैं देता हूँ डेली का क्विज में, आप इसको करते रहिएगा। बस छोटा सा सेशन है, इतना नृत्य आप अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपको ध्यान रहता है, तो आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में इस नृत्य को भूलने वाले नहीं। आपके 2 से 3 प्रश्न एटलीस्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे और आपके करेक्ट भी होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ। असम बिहू, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, नट पूजा। महाराष्ट्र केनो, झुमरा, होबनाई। मध्य प्रदेश आड़ा खाड़ा नाच, सेला, वदोनी, मानच, फूलपति, गिरिडा। बिहार में बाखो, बखैन, सामा, चकवा, विदेशिया, जाट, जाटिन, पनवरिया। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, गपल, कलबेलिया। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा कंटेंट क्वालिटी और वीडियो पसंद आ रहा है, रेलवे एसएससी की तरफ से जो मेहनत किया जा रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद आ रहा है और बिल्कुल भी आप लोगों को मदद कर रहा है, एटलीस्ट हेल्प करने का प्रयास कर रहा है, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आने वाले नेक्स्ट सेशन पे कहीं आप छूट नहीं जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप अपना बस एक छोटा सा योगदान कर दीजिएगा और बाकी हम पर छोड़ दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताने वाला हूँ। अभी तो एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर चल रहा है, उन बच्चों के लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, चाहे वह एनटीपीसी का बच्चा हो, 10+2 ग्रेजुएशन, टेक्नीशियन, एलपी, आरपीएफ, मैं सभी बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। एसएससी जीडी, यहाँ से आप लोगों को हर बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस इतना सा टॉपिक कर लीजिएगा। ठीक है, 1 शॉर्ट टॉपिक है, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ। अगर इसका फुल डिटेल देखना है तो हमारे वीडियो सेशन लिंक दिया है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट कुछ भारतीय नृत्य, उनके लोक नृत्य। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो भारतीय नृत्य में अगर देखेंगे, कर्नाटक करगा, लांबी, यक्षगान, हटरी। ठीक है, पंजाब में नृत्य है भांगड़ा, गिद्दा, भांड, डफ, धामन। हिमाचल प्रदेश झाली, झूरी, नाटी, डांगी, झोरा। झारखंड मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराओ, कर्म, कुंडा, अग्नि, मंदारा, झूमर, पाइका, फगुआ, झिटका, रंगा। असम में बिहू, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, नट पूजा। महाराष्ट्र केनो, झुमरा, उपजनय। मध्य प्रदेश में आड़ा खाड़ा नाच, सेला, भदोनी, मांच, फूलपति, ग्रीडा। बिहार में बाको, बखैन, सामा, चकवा, विदेशिया, जटा, जाटिन, परमरिया। राजस्थान घूमर, चक्री, गणगौर, गपल, कलबेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। बस एक छोटा सा आप क्या कीजिए, पेपर लीजिए, उस पर सारे देख लीजिए और आपको कहीं पर भी व्यस्त हैं इसको बस देखते रहिए। आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जो एक विशेष पर राजा के लिए कलाकारों द्वारा किया जाता था। इसका आयोजन लिव टू लव इंडिया, दुप्पा चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग द्रुप्पा एसोसिएशन द्वारा किया गया था। सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रसिद्ध करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं देना चाहूँ तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न तो और मिल गया कि लद्दाख केंद्र प्रदेश शासित कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। यह अपनी दूरस्थ पहाड़ी सुंदरता, विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजन के साथ भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल यहाँ के हैं श्री राधा कृष्ण माथुर, जनवरी 2021 से।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 3 भारतीय प्रदर्शन कला रूपों में मोडिएट्टू केरल का एक रस्सी रंगमंच, छऊ नृत्य पूर्वी भारत की एक परंपरा और कैलबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्यों का मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्णन करते हैं। विश्व धरोहर सूची के विपरीत यह वार्षिक सूची जो स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों पर केंद्रित है, उत्कृष्ट मूल्य के प्रदर्शन कला रूपों पर प्रकाश डालती है और समर्थन की कमी के कारण संकट में है। एडिशनल की मैं बात कर लेता हूँ तो कलबेलिया नृत्य यह भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से एक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है जिसे कलबेलिया कहा जाता है। यह वर्ष 2010 से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची के तहत सूचीबद्ध है। स्टार कर लीजिएगा, यहाँ से अपनों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोडिएट्टू यह केरल के गर्मियों की फसलों की कटाई के बाद प्रतिवर्ष आयोजन किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य नाटिका है जो 2050 वर्षों से अधिक पुराना है। इस कला के रूप में फर्श पर विस्तृत चित्र, एरेका नट फ्रॉड से बने मुखौटे, ड्रम बजाना शामिल है जिसका कभी अच्छी तरह से संरक्षण किया गया था। यह नियमित कलाकारों के केवल 3 पारंपरिक परिवार हैं। छऊ नृत्य की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी भागों में प्रचलित मुखौटे और नकली युद्ध गति के लिए जाना जाता है। देखिए, यह छऊ नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो आप जानते होंगे कि नहीं उड़ीसा में होगा, लेकिन यह क्या है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी छऊ नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, याद करिएगा। आदिवासी भागों में प्रचलित मुखौटे नकली युद्ध गति के लिए भी जाना जाता है। युद्ध के आर्थिक पिछड़ेपन, संगीत, नाटक, अकादमी द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण से पता चलता है कि छऊ के कलाकारों उनके कला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह राजस्थान के सपेरों को कालबेली समुदाय भी प्रभावित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सोवा या सुआ, याद रखिएगा, सोवा या सुआ आदिवासी नृत्य भी तोता नृत्य का एक रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न, यह भगवान की पूजा से संबंधित नृत्य का एक प्रतीकात्मक रूप है। नर्तकियों ने बांस से बने बर्तन में एक तोता रखा जाता है, उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाई जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ये बस इतना सा दे करके पूछेगा, नर्तकियों ने बांस बने, अब देखिए ये चीज़ दे देगा आपसे लाइन, और ये पूछेगा किस राज्य में है और यह किस त्यौहार में मनाया जाता है आदिवासियों का नृत्य या तोता नृत्य। फिर कलाकार गाते हैं, नृत्य करते हैं, जिससे ताली बजाते हुए देखना एक खुशी की बात होती है। यह छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी वर्ग की महिलाओं की मुख्य नृत्यों में से एक है। एडिशनल की मैं बात कर लेता हूँ तो सोवा नृत्य गीत राज्य के ग्रामीण हिस्सों में विरासत, त्योहारों और समारोहों का एक अभिन्न अंग है। गीत और नृत्य की इस शैली में प्रदर्शन बस्तर जिले में दिवाली के उत्सव का विशेष आकर्षण और छत्तीसगढ़ में सोवा सुआ आदिवासी नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा से संबंधित नृत्य का प्रतीकात्मक रूप है। नर्तक एक तोते को बांस के बर्तन में रखते हैं और उसके चारों तरफ एक चक्र बनाते हैं, फिर गायक गाते हैं और नृत्य करते हैं, ताली बजाकर उसके चारों ओर घूमते हैं। यह छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के मुख्य नृत्यों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डमहल जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह पूछा भी गया एग्जाम में। के पॉइंट अगर मैं डमहल नृत्य जम्मू और कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल इस क्षेत्र के वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे जनजाति में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। जिन गीतों पर नर्तक नृत्य करते हैं वे लोकगीत होते हैं, जिन्हें कोरस में उनके द्वारा गाया जाता है। रऊफ, हिकत, मांडच, कुद डांडी नाच दमाली जम्मू और कश्मीर के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। एडिशनल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हैं। पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य उत्तराखंड के लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, शिवा नाचा, पंडवाड़ी, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। जावरा, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन यह है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आप लोग को छपने को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। घुरी एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है, आमतौर पर चंबा क्षेत्र की सुंदर महिलाओं द्वारा
वार्षिक मेलों के दौरान किया जाता है। और कुल्लू नट्टी कुल्लू जिले एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य है जो ज़्यादातर मेलों और त्योहारों में किया जाता है। छम नृत्य बौद्ध भिक्षुओं जिन्हें लामा के रूप में जाना जाता है द्वारा किया गया एक शानदार नृत्य है, जिसे धार्मिक त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है कई बार। छनक छम लाहौर समिति के क्षेत्र के लामा हर 3 वर्ष में एक बार इस भक्ति नृत्य को करते हैं, जो कि चक्र के रूप में जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है। दंडराष्ट्र एक पारंपरिक नृत्य है जो गद्दी जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंबा जिले भरमौर क्षेत्र से संबंधित खानाबदोश चरवाहे नृत्य छोटी कड़ियों के साथ किया जाता है और यह एक समय में घंटों तक चल सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो का कंटेंट क्वालिटी रेलवे एसएससी चैनल की तरफ से जो मेहनत किया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए, कहीं आप छूट न जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह की अगर ये डांस करती हैं महिलाओं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ें अभी ऊपर वाला कि चद्दम नृत्य, छऊ नृत्य, कुंद नृत्य, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात कर लेता हूँ तो अरुणाचल में आजी, लामू, चलो, हिरोई, खांगी, पोपीर, पोंगी, पासी, कुंगी। देखिए पासी नृत्य भी कई बार पूछा है। रेखम, पाड़ा, रोपी, लायन और मयूर नृत्य, ये सभी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश रासलीला, स्वांग, रामलीला, नौटंकी, नकाला और कंपाली, यह आप लोगों का उत्तर प्रदेश का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट्स देखते हैं। पासी कुंगी, अब देखिए कुंग की मैंने इसको स्टार इसलिए दिया है, यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य में पासी समुदाय के सामाजिक कार्य को दर्शाया जाता है। यह नृत्य एक संगीत पर किया जाता है जिसे अम्बांग के नाम से जाना जाता है और यह गोवा का एक अब देखो यह गोवा का एक लोकप्रिय सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा अपने घरों की संरचना के लिए किया जाता है। जिस गीत पर नृत्य किया जाता है वह आमतौर पर कोंकणी या मराठी भाषा में होता है। नाच, यह लोगों को मनोरंजन करने के लिए हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम यह केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह तीनों सेशन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं के पॉइंट्स, हम बात कर लेते हैं। के पॉइंट्स में हम बात करेंगे, अब देखिए काराकट्टम वाटर पाट डांस का मतलब यह होता है काराकट्टम में किया जाता है। यह तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो वर्षा देवी मरियन की प्रशंसा में किया जाता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य कहता है इस प्रकार का नृत्य भारतम से प्राप्त होता है। यह तमिल नृत्य के कई रूपों में जैसे भरतनाट्यम, आसानों, मुद्राओं का मिश्रण होता है। यह नृत्य की पेशकश देवी वर्षा के रूप में आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि देवी वर्षा के रूप में आशीर्वाद के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भरतनाट्यम काराकट्टम के वाटर पॉट डांस किया जाता है। यह नृत्य लोक कर्नाटक, अमृत वर्षिणी जैसे गीतों के साथ किया जाता है। इस तरह से इनका गेटअप होता है, देख लीजिएगा। इसमें पुरुष क्या करते हैं, मटका लेकर के ऊपर वाटर पॉट डांस करते हैं। देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आने वाले कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से बस इतना ही कर लीजिएगा। आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को फोक डांस से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह एक रियरली डांस मैं लेकर के आया हूँ। अब इसी तरह का वीडियो आप लोगों को 1-2 बार मिलता रहेगा। ठीक है, और छोटा सेशन मैं करके लाऊँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम को लेकर के रहेगा। फ्यूचर में एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ या इस समय प्रेजेंट में जो भी एग्ज़ाम चल रहा है दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं उतना प्रयास करूँगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा मनोबल आप लोग भी बढ़ाइएगा। अगर वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और
सेशन को कंप्लीट दिखा कीजिए और साथ में जो भी क्वेरीज है आप क्वेरीज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट करिए, मैं उसको प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच में लाने का। ठीक है, यहाँ चलिए अगला देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि कोलट्टम आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। मलियाट्टम भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु द्वारा केरल के हिंदू मंदिरों में नृत्य का एक कलात्मक और धार्मिक रूप है। पैम्पू अट्टम तमिलनाडु भारत का एक लोक नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सा नृत्य होता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप देखिए क्या है, या वीडियो को दोबारा पॉज करके आप देख सकते हैं या रिवर्स वीडियो देख सकते हैं। नागालैंड की मैं बात कर लेता हूँ तो रंगबा, बैम्बू डांस, जोलियांग, न्यूरोलियंस, गेस्टलिन, टेमांग गनेटिन, हेतलूले। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में यक्षगान, हडरी, सुगी, कुनीथा, करगा, लाम्बई। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र प्रदेश नाट्यम, भाम कल्पम, वीर नाट्यम, दम्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाट्टम, बुट्टा, बुमल्लू। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काठी, गंभीरा, ढली जात्रा, बॉल, मरसिया, महल कीर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर को बुद्ध और महावीर के साथ इसके साथ जुड़ाव बौद्ध और जैन दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। पर्यटन विभाग राजगीर में हर साल नृत्य संगीत राजगीर महोत्सव नृत्य महोत्सव का एक रंगीन उत्सव आयोजित किया जाता है। अक्टूबर के अंतिम माह के दौरान यह त्यौहार पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। मगध नरेशों की प्राचीन राजधानी राजगीर में नृत्य और संगीत का रंगीन त्यौहार राजगीर नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। राजगीर महोत्सव नृत्य और संगीत का एक त्यौहार है जिसे 1986 में वापस शुरू किया गया था। राजगीर नृत्य महोत्सव भारत और दुनिया भर के स्थानीय प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न संगीत प्रदर्शनों के साथ पारंपरिक अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए 3 दिनों के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको लार्ज करते हैं और आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख एडिशनल इन्फॉर्मेशन नृत्य। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात कर लेता हूँ फोक डांस क्या क्या है। कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम, दम्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, भुट्टा, बुमल्लू। असम में बिहू, बिछुआ, नटपूजा। महाराष्ट्र कली गोपाल नृत्य, खेल गोपाल, तबल, चौंगली, कैनो, झुमरा। बिहार में जटा जटिन, बखो बखिन, पनवरिया, सामा, चकमा। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, तिप्पड़ी, जूड़ी, भवई। हरियाणा में झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गांगी। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, झूरी, धामन, छपेली, महूस, महासू, नटी। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत, मंडजस, कूद, डांडी नाच, दमाली। कर्नाटक में यक्षगान, हटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं सेशन हम। अगले के लिए मैं बात कर लेता हूँ केरल। केरल में आपका कथकली, शास्त्रीय, ओट्टम, तुलाल, मोहिनी अट्टम, कैकुट्टी, टिकाली। महाराष्ट्र में लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहिका या बोहड़ा। उड़ीसी में सावरी, घुमरा, दर्दका, मुने, काटी, गंभीरा, ढली जात्रा, बॉल, मरसिया। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान, भाड़, नवल। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, झूलल, झीला, झूमा, सुशीला, कललिया। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, कोलाट्टम, कवाड़ी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैत। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला। गोवा में तरंग, गेलम, कोली, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े नृत्य, जागर, रणमले, गोम्फ, टुन्या मेल। मध्य प्रदेश में जावरा, मटकी, आधा, अखाड़ा नाच, फूलपति, ग्रेनाइट, सेलारकी, सेला भदोनी, मान। छत्तीसगढ़ में गौर, मारिया, पंथी, राउत, नाचा, पंडवाड़ी, वेदमत, भरथरी, चरित,
चंडी। झारखंड में अल्पकर्म, कर्मकुंडा, अग्नि झूमर, जननी झूमर, पाइका, फगुआ, हंटा डांस, मुंडारी डांस, सरहुल, दंगा, डोमकच, घोड़ा नाच। अरुणाचल प्रदेश में बुआ, चलो, वांचो, पासी, कोंकी, पोंग, पोपीर। मणिपुर में डोल, चोलम, थांग, तालाई, हरोबा, पुंग, चोलोम, नूपा डांस, रासलीला। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर का हो गया। मेघालय में देख सकते हैं का, सूद, सूक, मिया, नोंगक्रेम, लाहू, चेरवा नृत्य, खुल्लम, चैलम, सावलकी, चांगोला, जंगालटम, पार, लैम, मिजोरम। नागालैंड रंगमा, बैम्बू डांस, चलियांग, निरोलियंस, टेमांगनेटिन, हैतुले। त्रिपुरा होजागिरी। सिक्किम चूफत डांस, सिकम मारी, सिंघी चाम या स्नोलाचा चाम। लक्षद्वीप में लावा, कोलपाली, परिचकली। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। देखिए, चेरन नृत्य। चेरन नृत्य की मैं बात कर लेता हूँ तो मिजोरम में पारस्परिक सबसे पुराना नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेवर किसी फसल की भरपूर पैदावार जैसे विशेष अवसरों पर 6 से 8 व्यक्तियों द्वारा जमीन पर क्षैतिज रूप से एक से ऊपर एक रखे गए बांस की डंडियों की एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। चेराव नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में घंटे और ढोल का प्रयोग किया जाता है। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। उत्सव के अवसरों पर आकर्षण का केंद्र रहता है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्य खुल्लम, सरलामकाई, छियलम और मिजो। एडिशनल में अगर मैं बात करता हूँ, मिजोरम राजधानी इसकी आइजोल है। मुख्यमंत्री ललुदुहावमा है। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभकपति है। राजकीय पशु वावू है। राजकीय पशु सैजा है। राजकीय वृक्ष हर्षे है। राजकीय पुष्प सन्नी है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान फांगपुई ब्लू है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राज्य अगर मैं बात कर लेता हूँ तो असम बिहुमे नृत्य है। ठीक है। सिक्किम में रेंगुचुमा घाट, टूकिटो, चीरमू। अरुणाचल में पोपीर भुइया। ठीक है। के पॉइंट्स अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए, पोवाड़ा शब्द का अर्थ है शानदार शब्दों में एक कहानी का वर्णन है। ये कथाएं हमेशा किसी एक नट या घटना का स्थान की प्रशंसा के पात्र होती है। मुख्य कथाकार को शाही के रूप में जाना जाता है, जो ताल बनाए रखने के लिए डब बजाता है। गति मुख्य गायक द्वारा तेज नियंत्रित होती है, जिन्हें कोरस में दूसरों द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रारंभिक उल्लेखनीय पोवाड़ा अग्निदास द्वारा अफजल खानाचा वध, अफजल खान की हत्या 1959 था, जिसमें अफजल खान के साथ शिवाजी की मुठभेड़ दर्ज की गई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की सूची है। गुजरात गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरियन, भवई। राजस्थान घूमर, चक्री, गणगौर, झूलल, लीला, झूमा, सुईसिनी, घपल, कलबेलिया। केरल कथकली, उट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, कैकोटिकली। महाराष्ट्र में लावड़ी, नकाटा, कुली, लेजिम, गफा, दाहिकला, दशावतार या बोहड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं उनको दिखाते चल रहा हूं और ये आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो भाषाएं आपसे नृत्य पूछा जाता है तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो क्वालिटी पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत लगन पसंद आ रही है तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले सेशन के लिए। देखिए, छोलिया नृत्य तलवार नृत्य है, जिसका अर्थ कुमायूनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपराओं को चित्रित करता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह नृत्य रूप 1000 साल पुराना है। यह स्थानीय राजपूतों सदियों के दौरान चोलिया नृत्य तलवार और ढाल, तुरी, रण सिंह सहित क्षेत्रीय पीतल के वाद्य यंत्रों और ढोल डमरू जैसे ताल वाद्य यंत्रों से सुसज्जित होते हैं। नर्तक कुमाऊं के योद्धाओं की तरह कपड़े पहनते हैं और शरीर के विधिवत तालमेल के साथ नकली तलवार की लड़ाई में संलग्न होते हैं। थेरू कुट्टू तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित एक तमिल नुक्कड़ नाटक है। रौप को एक दूसरे के साथ ध्यान से गुजरने वाले मनोरंजक फुटवर्क के साथ किया जाता है। रौप नृत्य कश्मीर घाटी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सांस्कृतिक नाट्य कुटियाट्टम, जो केरल में प्रचलित है, भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। वीर गासे कर्नाटक का नृत्य रूप है। यह
हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक जोरदार नृत्य है। इसमें जंगमा द्वारा किए गए बहुत आक्रामक ऊर्जा नृत्य हलचल शामिल है। यह मैसूर में हुए दशहरा उत्सव में देखे जाने वाले नृत्यों में से एक है। यह नृत्य त्योहारों पर अक्सर श्रावण और कार्तिक हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। यह सभी आवश्यक लिंगायत कार्यों पर किया जाता है। सिक्किम चू फाट चू का हिमांचन श्रेणी और फाट का अर्थ है पूजा। यह सिक्किम का एक सामूहिक लोक नृत्य है जो खंग चेंदजोंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उड़ीसा में अगर बात कर लेते हैं तो छऊ नृत्य है। यह पारंपरिक नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जिस स्थान में उनका प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात बंगाल का पुरुचिलिया छऊ, झारखंड या सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। देखिए अब यहाँ पर तीनों जगह पे छऊ नृत्य पूछा जाता है। शैव, शक्तिवाद, वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ औपचारिक नृत्य के लिए लोक नृत्य उत्सव के विषयों में मार्शल आर्ट, कलाबाजी, एथलेटिक्स का जश्न मनाने के लिए लेकर नृत्य श्रृंखला है। वेशभूषा एक शैली से दूसरी शैली में भिन्न होती है, जिसमें पुरुलिया सेराकेला पात्रों की पहचान करने के लिए मुखौटे का उपयोग किया जाता है। छऊ नर्तकियों की कहानी में रामायण और महाभारत, पुराण, अन्य भारतीय साहित्य के लिए हिंदू काव्य, महाकाव्य शामिल है। असम में बागुरुम्बा की उत्पत्ति असम पूर्वोत्तर भारत में बोडो जनजाति से हुई है। अगला प्रश्न देखने से पहले यह आपका टेस्ट वाला प्रश्न है। महत्वपूर्ण दिवस में 100 प्रश्न जीके जूनियर से जून तक मैं कराने वाला हूं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। ठीक है, इन्हीं में से ऑप्शन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वालिटी पसंद आया और हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले सेशन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट डांस थे मैंने उनको कराने का प्रयास किया 1 शॉट नोट्स में, और जो भाषाई डांस पूछा जाता है भाषा में कन्वर्जन करके, वह एटलीस्ट आप लोगों को इसमें देखने को मिला। तो जितने भी बच्चे MTS हवलदार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये इस वीडियो को सेशन को जरूर से ज़्यादा देखें। 1 शॉट नोट्स के रूप में है। और जो बच्चों का फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाला है वो बच्चा चाहे रेलवे, NTPC, और जो बच्चे हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, रेलवे वाले बच्चे, RPF, NTPC, LP, JEE टेक्नीशियन के बच्चे जुड़े हैं और साथ में SSC के बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए मैं फ्यूचर के आने वाले भविष्य की मैं एक सफल कामना करता हूं। और जो बच्चा मुझे डेडिकेशन से फॉलो करता है वह कहीं ना कहीं एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है, और यह गारंटी है कि वह बच्चा सफल होने का प्रयास है। मेरा गाइडेंस ऐसा है कि मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ, जो भी कंटेंट लाता हूँ, वो एटलीस्ट आप लोगों को हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो बच्चे रेलवे का अभी फॉर्म आया है, NTPC का ग्रेजुएशन लेवल, और साथ में 10+2 और टेक्नीशियन की डेट बढ़ गई है, जो बच्चे फॉर्म को नहीं फिलअप किया ज़रूर फिलअप कर लेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन में कमेंट भी करेंगे, हाँ सर मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो मैं उनके लिए अलग से एक सपोर्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल भी ध्यान से छूट न जाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो मैंने टेस्ट का आज का प्रश्न दिया है, और मैं अगला सेशन लेने वाला हूँ आपके दिवस पर, और जल्द ही मैं आपके नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा। तो यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।